साथियों, जहां देश की समस्त पार्टियां शोरगुल में व्यस्त हैं, बयानबाजी में व्यस्त हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं, अनावश्यक राजनीतिक शोरगुल मचा रही हैं, वहीं एक पार्टी है जिसकी नेता खामोश बैठी हुई हैं, कम बोलती हैं, लेकिन उनकी हर चाल सत्ता के सिंहासन को हिला देता है। जी हाँ साथियों, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी की। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हो, पहली बार आए हों, सब्सक्राइब भी करने की अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, माननीय मायावती जी के एक्शन को देखा जाए, हालिया उनके निर्णयों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मायावती जी का हर एक्शन साइलेंटली है बट स्मार्टली है। उनके जो एक्शन हैं वो चुपचाप होते हैं लेकिन असरदार होते हैं। मायावती जी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में संगठन को नए सिरे से खड़ा करती हुई दिख रही हैं। अच्छे जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाने की मुहिम उनकी जारी है। मायावती जी की राजनीति अब नारेबाजी की नहीं, नेटवर्किंग की बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति में व्यस्त हैं, तमाम जातियां इनसे नाराज भी हो रही हैं। समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण नाराज दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से तमाम ओबीसी जातियां, बैकवर्ड्स नाराज दिख रहे हैं। दलित जातियां तो इनके साथ हैं ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हर दाव इस समय फेल होता नजर आ रहा है। यही हालत समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका इतना तगड़ा रिएक्शन आ जा रहा है कि उनका हर एक्शन बेकार साबित हो जाता है, चूक जाता है। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में मायावती जी का साइलेंट वोटर 2007 की तर्ज पे इकट्ठा होता दिख रहा है। मायावती जी का वोटर कभी भी चकाचौंध में नहीं दिखाई देता है। अंदाज नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन समय पे यही साइलेंट वोटर बहुजन समाज पार्टी की ताकत बन के सामने आ खड़ा होता है। यही बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। और मायावती जी इस समय खामोशी से चुपचाप अगर बात कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से अपनी मीटिंगों में, तो ये वही वोटर्स हैं। मायावती जी बिहार और उत्तर प्रदेश में तमाम मुस्लिम चेहरों को बहुजन समाज पार्टी में ला रही हैं। उनको तरजीह दी जा रही है। मुस्लिम समाज के रुझान को देखते हुए स्वयं मायावती जी उनके नेताओं को आदर सम्मान खुद दे रही हैं। और अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इनसे जो हताश निराश लोग हैं, जिसमें खासकर माइनॉरिटी और पिछड़ा समाज और कहीं कहीं अगड़ा समाज भी, तो सबको बहुजन समाज पार्टी बिहार में इज्जत दे रही है और उनको पार्टी में शामिल करा रही है। मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सफल होती दिख रही है। कहीं कहीं ब्राह्मण दलित गठजोड़, कहीं कहीं मुस्लिम दलित गठजोड़
इस समय बिहार में वहां की सत्ता पे बैठी हुई एनडीए को सोचने पे मजबूर करने लगा है। और इतना ही नहीं, कई ऐसे विधानसभा दिखाई दे रही है जहां पे मुस्लिम दलित ब्राह्मण गठजोड़ भी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ आता दिख रहा है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी अपना 2007 का जो फार्मूला उनका था सोशल इंजीनियरिंग का, उसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से वापस ला रही हैं और उनकी यह मेहनत सफल होती दिख भी रही है। अगर हम विचार करते हैं तो मायावती जी इस समय 4 बिंदु पे काम कर रही हैं। पहला है संगठन को ईमानदारी से मजबूती दी जा रही है, ग्रास रूट से संगठन को तैयार कराने पे जोर दे रही हैं। दूसरा यह है कि भाईचारा कमेटियों को आधार बना के सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किया जा रहा है। तीसरा, बिहार के अंदर अभी से बहुजन समाज पार्टी विधानसभा वाइज अपने उम्मीदवारों को तय करती हुई जा रही है। ज्यादातर विधानसभाओं में 2, 3, 4 एक विधानसभा में उम्मीदवार आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उनमें किसी एक को टिकट दे दिया जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा ये है कि इन कामों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए चौथा काम मायावती जी यह कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब में नौजवानों को काफ़ी पार्टी तरजीह दे रही है। बहुजन समाज पार्टी इस समय यूथ पे ज़्यादा फोकस है, नौजवानों की फौज तैयार करने में लगी हुई है, कैडराइज नौजवान पैदा कर रही है और वही नौजवान बहुजन समाज पार्टी की आगे आने वाले समय में मजबूत कार्यकर्ता स्तंभ होंगे। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, मायावती जी में फिट बैठती है। पॉलिटिक्स इज नॉट शाउटिंग, इट्स अबाउट स्ट्राइकिंग एट द राइट टाइम। यानी राजनीति चिल्लाने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पे वार करने का काम है। तो ये मायावती जी की स्ट्रेटजी है, इसी आधार पे मायावती जी काम कर रही हैं। तो साथियों, ये सारी बातें आपसे हुई हैं। मायावती जी की क्या यह रणनीति, यह स्ट्रेटजी बिहार में अपना करिश्मा कर पाएगी? मायावती जी की यह ताकत उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में पुनः सत्ता में वापस हो पाएगी? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे आप मेहमान हैं साथियों, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।